हमने जैसे बात की कि ये सारी समस्या है, ये सारी चीज़ें जिस पे सरकार को भी काम करने की ज़रूरत है और जो नियम कानून बना रहे हैं, उन सभी को बैठ के इस पे सोचने की ज़रूरत है। नाउ आपसे हम जानना चाहते हैं कि सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? आपके क्या सजेशंस हैं इसको लेके? देखिए नीरज, ये जो जब तक एक एक कैंपस का अंदर मैंने जब पहले भी बताया, एक ऐसा माहौल बनाना, एक रैडिकल एम्पैथी। मैं बार बार इसी चीज इसको क्यों बोलता हूं मैं, ये मुद्दा सिर्फ एस सी एस टी ओबीसी का या महिला का नहीं है। ये मुद्दा सब लोगों का है, जितना भी स्टेक होल्डर्स है यूनिवर्सिटी का अंदर, वाइस चांसलर से लेके डायरेक्टर्स से लेके एडमिनिस्ट्रेशन से लेके स्टूडेंट्स और नॉन टीचिंग, बहुत तमाम जो है प्रोफेसर, टीचिंग नॉन टीचिंग सबका है। एक रेडिकल एम्पैथी डेवलप करना भाई मुद्दा। हम हम उस जगह में है तो क्या हम किस तरीके से वो डील कर सकते हैं। तो सिंपथी जरूरी नहीं इसमें, इमोशन सिंपथी नहीं भाई। लोग मर रहा है, लोग शिकार होके ड्रॉप आउट हो रहा है, कितना मुश्किल से उनका फैमिलीज यहाँ तक भेज रहा है। कोई भी हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। देखिए इसका अंदर ड्रॉप आउट्स लोग कुछ सवर्णा लोग भी हो सकता है, वो लोग भी ड्रॉप आउट्स नहीं होना, उनका उनका पावर, उसका उसका वो इनकम बैकग्राउंड से वो नहीं पढ़ पाएंगे। तो आजकल जो प्राइवेटाइजेशन ज्यादा हो रहा है, उसी वजह से भी जो साधारण लोगों का भी प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब मैं ये क्या बोल रहा हूँ, एक इंस्टीट्यूशंस का जो जिसका अंदर प्रॉब्लम है, एक रेडिकल एम्पैथी डेवलप करना बहुत जरूरी है। किस तरीका से करना, ये जो है एक सब लोग बैठ के बातचीत किया तो एक रास्ता निकलेगा। दूसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट, वो कब रास्ता निकलेगा, कास्ट इज अ प्रॉब्लम इन द कैंपस। वो जब मानेंगे हम, वो एम्पैथी बिल्ड होगा। जब तक हम मना करेंगे, एम्पैथी नहीं होगा। मतलब एक कंटेस्टेड स्पेस होगा। मतलब यहां से मैं आपको हेट करूंगा, तुम आप मेरे को हेट करो, रिजर्वेशंस को लेकर मैं आपको हेट करूंगा, तुम मेरे को हेट करो। भाई एक, यस कास्ट इज अ प्रॉब्लम, एंड ये प्रॉब्लम को हम मतलब किस तरीके से ओन करेंगे, एम्पैथाइज करेंगे, वो ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो वो जो मैं देखता हूं, मैं ये पढ़ने के बाद, मुझे रिसर्च करने के बाद ये कहा, कभी भी आप डॉक्टर के पास गए तो वो डॉक्टर आपका जो डिसीज का इतिहास पूछता है। मतलब एक मैप का था, अच्छा आपका खानदान में ऐसा कुछ प्रॉब्लम था, उसके बाद आपको पहले 2 साल का पहले क्या हुआ, उसका 10 साल का पहले क्या हुआ, अभी कैसा लगा। मतलब एक डिसीज को डायग्नोज करने के लिए, ये डिसीज जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का एक डिसीज है कैंपस के अंदर, उसको डायग्नोज करने के लिए सरकार चित्तशुद्धि से एक सोशल ऑडिट करना बहुत जरूरी है। सोशल ऑडिट इसलिए मैं बोल रहा हूं, 20 साल से आप आंकड़ा ले लीजिए, अब ये 5 साल के अंदर आपको इतना नजर में ना आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन का, एडमिशंस को लेके कितना लोग एडमिट हो रहा है, कितना लोग ड्रॉप हो रहा है, कितना लोग, आउटकम क्या है, फर्स्ट क्लास कितना लोगों को मिल रहा है, किसको मिल रहा है, किस किस हर तरीका से। मतलब ड्रॉप आउट्स, रिजर्वेशन पॉलिसी, डिस्क्रिमिनेशन पैटर्न, एक्सक्लूजन, सुसाइड्स, और इवन पॉजिटिव मेथड्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, पॉजिटिव मेथड्स भी बहुत हो सकता है। तो एक सोशल ऑडिट बना के, वो सोशल ऑडिट भी कौन करना, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से। तो ये ऐसा नहीं है कुछ ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड लोग हैं जो जो उन्होंने बायास्ड होता है, मैं ये नहीं बोल रहा। मतलब एक अच्छा तरह से इंक्लूसिव जैसे वो करके, जैसे ये जो एक्ट में लगाया है कमिटी, वो 3 लोग वो है, 2 लोग वो है, मतलब वो नहीं है। जो सफरर्स भी है उनको भी लेके आना, जैसे अभी टास्क फोर्स जिस तरीके से डाला, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। जब मैंने टास्क फोर्स से इंटरेक्ट किया, वो लोग मुझे बुलाया, वो जो इसलिए मैंने इसका ऊपर काम किया, वो टास्क फोर्स लोग भी बुलाया मेरे को, मैंने इंटरेक्ट किया। तो एक सोशल ऑडिट होना जरूरी है। ये प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों ड्रॉप आउट्स हो रहा है, क्यों बच्चे सुसाइड कर रहा है, कौन डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, इसमें यह भी पता चलेगा। भाई सवर्णा लोगों का ऊपर भी कोई लोग, लोअर जाति लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, वो भी पता चलेगा ना। वो तो डेटा तो चाहिए। तो क्या सरकार क्यों नहीं कर सकते इसको। तो ये सोशल ऑडिटिंग बहुत जरूरी है। वो किया तो एक तरफ से मैं ये बोल रहा हूँ 100% का तो समस्या का समाधान निकलेगा, बट थोड़ा बहुत आपको निकलेगा। तीसरा जो है, इंस्टीट्यूशंस ऑटोनोमस है, यूनिवर्सिटीज ऑटोनोमस है, आईआईटीज ऑटोनोमस है, आईआईएम्स ऑटोनोमस है। भाई क्या आप यूजीसी, एमएचआरडी या कोई उस दूसरा इंस्टीट्यूशंस आके आपको एक्ट या कोई देना है क्या, नहीं है ना। आप खुद ही
आप इस मुद्दे को समस्या जैसा देख रहा है तो इस समस्या को समाधान भी ढूंढना पड़ेगा ना। ये इंस्टीट्यूशन का हाथ में भी है। क्यों आप ऊपर से आदेश वेट कर रहे हैं, नहीं वो एक्ट आने दो हम लागू करेंगे। तो ये एक इंस्टीट्यूशन ऑटोनमस है तो दे कैन फॉर्म देयर ओन कमिटी, वो अपना कमिटी फॉर्म करो, ये अपना समाधान ढूंढो, तो वो वहां पे ही वो बात खत्म हो जा। ठीक है, तो सरकार तक वेट करने का जरूरी नहीं। जो सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं ये देखता हूँ 2012 में सरकार भी हो, अभी 2026 में भी सरकार हो, अच्छा काम के लिए कदम उठाया है, मैं वेलकम करता हूँ इसको, मैं कभी ये इसको मना नहीं कर रहा हूँ। और जो है सिमिलरली रैगिंग एक्ट जैसा ये जो लीगल प्रोविजन है, ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को भी मिला तो मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं वो फॉल्स कंप्लेंट, जब लीगल सैंक्टिटी मिला तो इस एक्ट को, कोई भी फॉल्स कंप्लेंट दे रहा है तो उसको हिम्मत नहीं होगा फॉल्स कंप्लेंट देने के लिए। क्यों? उसका ऊपर भी खा जैसे रैगिंग एक्ट का, मतलब दूध का दूध पानी का पानी निकल जाएगा उसका। ठीक है, लेट जुडिशियरी टेक ए कॉल ऑन इट। और जो है SC ST सेल्स जो है, वेदर इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल्स बोलो या कोई भी स्क्वाड्स बोलो, जो भी है, मतलब ये जो SC ST सेल्स को एक ऑटोनोमस स्पेस देना चाहिए। तमाम यूनिवर्सिटी में है, डिसफंक्शनल है, कहीं कहीं पे काम करता है। देखिए जब दर्शन सोलंकी का केस का 2 महीने फर्स्ट पिटिशनर है, एडिशनल जो इंफॉर्मेशन देने के लिए, वो जो 23 में मैंने दिया, तो जो सुप्रीम कोर्ट को, मैं और दर्शन सोलंकी का अब जो हम जिक्र कर रहे थे, हाँ, तो बाद में वो आई एम द फर्स्ट पिटिशनर एंड दर्शन सोलंकी का फादर सेकंड पिटिशनर है। 2023 में हमने फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो दर्शन सोलंकी का जब वो सुसाइड हुआ, सब लोग कुछ अलग अलग कारण देना शुरू करते हैं। नहीं पर्सनल लाइफ का कुछ होगा, या कुछ वो डिप्रेशन में चले गया होगा, या कुछ, मतलब कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है ये डिस्क्रिमिनेशन का मामला है। SC ST सेल को लाके सामने खड़ा कर देता इंस्टीट्यूशन, भाई आप हैंडल करो, तो ये गलत है ना। तो SC ST सेल को आप यू गिव पावर्स टू देम, जो वो लोग जो सजेस्ट करेगा, भाई तुम इंप्लीमेंट करो। आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहा तो कैसा करना। ये SC ST सेल कब काम करेगा? मेरा पास एक सुविधा है, अभी यूनिवर्सिटी अपॉइंट करेगा SC ST सेल चेयरमैन या किसी को ही, ऐसा नहीं होना। ये बस हम अभी फिलहाल हाँ है ऐसा, वो क्या है, अपना जो जिसको फेवर करता है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को, उनको रखता है। बिल्कुल, यार हम देखते हैं। हाँ, तो आप एक काम करो, पूरा उस संस्था का अंदर जितना भी SC ST लोग है, SC लोग है या ST लोग है, वो लोग चुनेगा जो जिसको चाहिए। मतलब वो जो इजीली, यहाँ पे भी टेम्परिंग हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, पर थोड़ा बहुत एक फंक्शनैलिटी के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये जो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी स्टेटस लेना बहुत जरूरी है। और दो सॉल्यूशंस बताऊंगा आपका माध्यम से। देखिए, हर ऐसा कुछ मुद्दा हुआ तो मेंबर्स का कम पड़ता है, ये जो रिप्रेजेंटेशन जो है, ये लोगों का मेंबर्स कम पड़ता है। तो मैं जब IIT में एक डिस्क्रिमिनेशन कमिटी का मैं भी मेंबर था, IIT में अभी 2 साल का पहले, तो उसमें नॉन टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन का बीच में कुछ इश्यू था, तो उसमें भी अभी भी देखा मैंने, वहां पे SC मेंबर्स ही नहीं होता है डिसीजन मेकिंग लेवल पे। तो आप प्रोफेसर्स नए अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो डीन्स कब बनेगा, हेड्स कब बनेगा, जब एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इन लोगों को मौका कब मिलेगा इसका कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आप तुरंत जल्द से जल्दी, बैकलॉग हो या जो भी तरीका से हो, प्रोफेसर्स का पोस्ट भर दीजिए। एटलीस्ट अभी से एक 10 साल के बाद ये लोग हेड बनेगा, डीन बनेगा। अब 10 साल तक नजर में, 10-15 साल तक नजर में ही नहीं होता है। तो ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के, हाँ, उस संस्था में नहीं मिल रहा है तो आप बाहर से मंगवा दीजिए, लोगों को बुला दीजिए, बाहर से बुला दीजिए लोगों को उस कमिटी में वो होने के लिए, जिसको ज्यादा ये जो होता है इसका ऊपर कुछ मोर पार्टिसिपेटरी, हाँ, मतलब जिसका समझ है डिस्क्रिमिनेशन कैसे क्या है, बाहर लोगों को बुला के रखो। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, अभी जो रिसेंटली का डेवलपमेंट क्या है, अभी UGC का भी और टेक्निकल एजुकेशन दोनों को भी वो हटा के एक हायर एजुकेशन कमीशन बनने के लिए बात हो रहा है। मतलब अभी से UGC नहीं होगा, फिर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन, वो भी नहीं होगा। तो इस जगह में एक उच्च शिक्षा का एक कमीशन आएगा। अभी ऑलरेडी वो डिसाइड हुआ और
ये बात बहुत 5-6 साल से चल रहा है, अब उसका आरंभ शुरू हुआ। अब ये एक्ट का सैंक्टिटी क्या है? क्या सरकार के पास उस कमीशन का अंदर कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए और कुछ है, कुछ ब्लूप्रिंट है? तो अभी से सोचना बहुत जरूरी है बहुत सर। जरूरी है। ठीक है, तो इस एक्ट का अंदर भी ऑनलाइन बुलिंग जो होता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। बिल्कुल, ये इसमें मैं ज़रूर आना चाहूँगा क्योंकि जब हम बात करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन की तो उसके स्पेसेस बढ़ गए हैं आज के ज़माने में। स्पेसेस पहले कुछ कम हुआ करते थे कि यहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है, क्योंकि हमारे पास और भी एडवांसमेंट हो गया है टेक्नोलॉजी को लेके, अलग-अलग स्पेस को लेके। तो प्रोफ़ेसर प्लीज़ उस पे भी आप थोड़ा लाइट डालिए कि क्या ये स्पेसेस कौन से हैं जहाँ पे भी ये इसको इंक्लूड करना चाहिए? देखिए, ये जो डिस्क्रिमिनेशन, अब भेदभाव किस तरीके से होता है, क्लासरूम में होता है या फिजिकली होता है या इमोशनली होता है, वो एक स्पेस है। अब डिजिटल स्पेस बन गया, हर जो व्यवहारिक रूप में अब पहले डिजिटल नहीं था, डिजिटल फोन, तो अब ऑनलाइन में भी है वो डिस्क्रिमिनेशन होता है। जिस तरीके से लैंग्वेज यूज करता है, जिस तरीके से मान के चलिए डेरिगेटरी कमेंट्स होता है, पूरा एक प्रोवोकेटिव काइंड ऑफ जो होता है, तो इसका ऊपर भी इसका अंदर लेके आना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, फ्यूचर में पूरा ऑनलाइन का ही होगा, तो उस पे भी कैसे वो करना, मतलब भाई ये मेरा बेसिक सवाल है, क्या उच्च शिक्षा कमीशन जब बनेगा, क्या ये पूरा बगल में जाएगा और कुछ नया आएगा? तो फिर और कुछ नया आ रहा है तो वो बहुत केयरफुली ड्राफ्ट करना पड़ेगा। तो ये सबको मन में रख के, बट प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों ज्यादा फेस कर रहा है, उसको ज्यादा फोकस करना बहुत जरूरी है। एनी एक्ट इज शुड बी इंक्लूसिव। ओके, तो ये जो लोग जो बोल रहे हैं, जो इसका खिलाफ जो बोल रहा है, ये लोग सोचना बहुत जरूरी है भाई, ये क्या मुद्दा अभी भी, मतलब जिस तरीके से जो मैंने एक्सप्लेन किया, लोग नहीं मान सकते, वो अलग बात है, मेरा बात को नहीं मान सकते, वो अपना जो पर्सनल ओपिनियन है, बट मैंने एक रिसर्च करके मैंने आंकड़ों के साथ सामने रखा। आप लोग सब बुक फ्रीली अवेलेबल है। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा किताब फ्रीली अवेलेबल है, मैं पैसा के लिए ये किताब नहीं लिखा है। आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, क्रिटिक करना है तो भी कर लीजिए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू लिसन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर दिस।